हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि लास्ट एग्ज़ाम 29 दिसंबर को है। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट का और कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुका है। जिन एग्ज़ाम हो चुका है जो भी शिफ्ट में, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हालांकि इस एग्ज़ाम का एनालिसिस तो बंद है, लेकिन ऐसे में ये पता तो लगाया जा ही सकता है कि किस टॉपिक यानी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि अब तक जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है इस बार की, उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम अभी लास्ट 29 तक है, वो इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा, क्योंकि जब वो इस टॉपिक और इस चैप्टर को देखेंगे तो अगर एग्ज़ाम में फिर से इसे रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं तो उनको इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके नंबर बढ़े हुए दिखाई देंगे। हम आपको बता दें कि ये जो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से आ रहे हैं, वो हम फाइनली जो भी एग्ज़ाम दे के आए हुए कैंडिडेट हैं और हमारे साथी हैं, उनके आधार पे, उनके बताए हुए बातों के आधार पे ही आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बात है वो अपने मन से बताया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम देने के लिए बचे हैं टेक्नीशियन की, वो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसमें आपको हर जो चैप्टर है और उसके बाद से जितने भी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, उसके पूरा जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ट्रिक, फार्मूला, जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में हम आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे साथ में है सुनील जी, जो हमारे साथी हैं, और इस चैनल पे आपको लगातार इनकी भी वीडियो देखने को मिलती होगी, जो अभी ये आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ के कुछ ट्रिक के साथ सॉल्यूशन आदि करा रहे हैं। अभी इनके जो वीडियो हैं वो देखेंगे आप, साइंस के भी कुछ ट्रिक के साथ वीडियो होंगे और साइंस के कुछ चैप्टर के वीडियो होंगे, एनटीपीसी के वीडियो होंगे, मैथ के वीडियो होंगे। उन सभी को आप अच्छे से देखिए और इस वीडियो में हम इनसे समझेंगे कि जो चैप्टर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनके साथ जुड़ के इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और समझिए कि इस आरआरबी एनटीपी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और आपको भी उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लीजिए इनकी बात सुनिए और ध्यान दीजिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अनुराग जी ने आप लोग को बताया, उसी के आधार पर हमने 2 पेजों में जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड चैप्टर और आ सकते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने लिए हैं और आज हमने बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ, और एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो लगभग आप 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर है कि आपका इंक्रीज ही होगा। तो सबसे पहले हमने एक सिलेबस भी लिखा है कि मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और साइंस से 40 क्वेश्चन और जीके जीएस से आपके 10 क्वेश्चन। तो सबसे इसमें अधिक से अधिक आ रहा है आपके साइंस के, जो कि साइंस में आपके 3 भाग होते हैं। एक आपके फिजिक्स होते हैं और एक आपके केमिस्ट्री और एक आपके होते हैं बायोलॉजी। तो आपको हम इसमें 2 पेज में लिख लिया है कि फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिए, आप याद रखिए भौतिक राशि और उसके एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, उसको याद रख लीजिए। एसआई मात्रक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे प्रकाश वर्ष बराबर आपके हो जाते हैं 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। और इसी को आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे देखने को मिलता है कि ये आपके 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो जब भी किलोमीटर में रहेगा तो ये 12 रहेगा और मीटर में रहेगा तो ये 15 रहेगा। ऐसे देख लेते हैं। या 1 पारसेक बराबर आपके 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझे, एसआई यूनिट को याद रख के जाएं।
और कुछ आपके सीजियस मात्रक होते हैं, जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इसको भी ध्यान में रख के आप जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको एसआई यूनिट से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और एक और होते हैं इसी में फिजिक्स में ही आपके अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि और सदिश राशि, इन दोनों को याद करके जाए कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। और अदिश राशि और सदिश राशि के हमने इसमें वीडियो भी एक डाल दिए हैं, तो उसको भी अगर आप आसानी से देख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर ही आपको मिल जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आप याद रखेंगे, आपके कार्य ऊर्जा और शक्ति से है। कार्य ऊर्जा और शक्ति से, तो कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं उसको आप याद रख सकते हैं, जैसे W बराबर FS कोस थीटा, इसको याद रखिए। और सेकेंड होते हैं यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है हाफ mv²। और थर्ड होता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर आपके होते हैं mgh। तो इन सबों को याद करके जाइए, क्योंकि इससे अगर रिलेटेड आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे द्रव्यमान का मान दे देगा और आपके v का मान दे देगा, तो आप आसानी से गतिज ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके जब क्लियर कब होंगे, जब ये आपके फॉर्मूले याद रहेंगे तब हो सकते हैं। और आप एक इम्पोर्टेंट फिजिक्स में याद रख के जाइएगा कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, जैसे डायनेमो का होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो इसी प्रकार से कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण याद करके जाइए। और एक होता है आपके फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, हो सकता है उसमें जी का मान पूछ दे। तो जी बराबर आपके हो जाते हैं 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आप पढ़ के जाइए। और एक और है आपके ध्वनि के चाल से संबंधित प्रश्न। ध्वनि के चाल से संबंधित प्रश्न में जैसे हवा में ध्वनि की चाल, उसको याद कर लें, और कांच में ध्वनि की चाल, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको आसानी से फिजिक्स में देख लें। और एक चैप्टर आप याद करके जाइए, उष्मा से भी आ रहे हैं। यानी उष्मा में आप बस ये देखिए कि केल्विन पैमाना होता है और आपके रोमर पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस होते हैं और फ़ारेनहाइट होते हैं। तो उसमें फ़ारेनहाइट कुछ मान याद करके जाइए जो कि पूछे जा रहे हैं, या परम शून्य ताप का मान पूछता है, तो उसको याद करके जाइए। और एक चैप्टर फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि प्रकाश से पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमने उसी चैप्टर को इसमें कवर किया है, पूछे जा रहे हैं और आ सकते हैं। तो प्रकाश से पूछे जा रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अवतल दर्पण में आपके फोकस पे रखा है कोई वस्तु, तो उसका कहाँ दर्पण छवि बनेगा, या आपके वक्रता केंद्र पर, या आपके अनंत पर, या उसके बीच में रखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको कवर करके जाइए। और या न्यूमेरिकल के लिए आप याद रख सकते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल के लिए भी आ रहा है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइए। तो इसका अगर इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और एक है आपके चैप्टर जो कि फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट उसको कह सकते हैं, एक चैप्टर आप याद रखेंगे फ्रेंड, वो है आपके विद्युत धारा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा ओम के नियम जो कि V बराबर IR होते हैं, उससे न्यूमेरिकल भी आए तो आसानी से क्लियर हो जाए। तो विद्युत धारा चैप्टर को देख के जाइए। एक न्यूमेरिकल आपके जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट गुणे घंटा अब बटा में 100, इससे 1000 होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल इससे भी बनते हैं। यानी कि विद्युत धारा चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, या NCERT बुक से या आपके लुसेंट से देख लीजिए। और कुछ इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक उपकरण याद कर लें, वैज्ञानिक उपकरण को याद कर लीजिए। जैसे आपके हो जाते हैं कि विद्युत धारा किस में मापा जाता है,
विद्युत धारा किस में मापा जाता है, तो आमीटर में। उसी तरह से आप याद करके जाए वैज्ञानिक उपकरण जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एक है आपके जैसे मूल कण, मूल कण के बारे में पूछ रहा है कि मूल कण कौन से पॉजिटिव होता है, कौन से निगेटिव होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, और इसके द्रव्यमान याद रखिए, और इसके आवेश जो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है या शून्य में होता है, और इसके खोजकर्ता याद कर लीजिए, खोजकर्ता। ये इंपॉर्टेंट आपके फिजिक्स के कुछ जितने भी बताएं उन सबको नोटिस करिए, यानी कि वीडियो को रोक रोक के देखिए बस, लेकिन देख लीजिए ज़रूर, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से। तो ये आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड, हमने फिजिक्स के जितने भी टॉपिक थे उसको बता दिया कि फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस को ध्यान से देखिए। इसमें आप सबसे अधिक अगर आप कम से कम 70, 75, 80 अगर आप अटेंड करते हैं या 90 अटेंड करेंगे, तभी जब आप साइंस को कवर करेंगे तब, क्योंकि मैथ आप ऑलरेडी जैसे पढ़ रहेंगे उसी तरह से रीजनिंग तो आप बना ही सकते हैं। साइंस जिसकी पकड़ हो रही है वही आपके 80 या 90 नंबर ला रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस अगर आप सोचेंगे कि जीके जीएस याद करके जाएँ तो जीके जीएस में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए, और वो भी 10 हैं। तो इसीलिए इसमें हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपके टॉपिक बताएंगे, कुछ चैप्टर बताएंगे, उसको आप एक बार देख के जाइए और इस वीडियो को पूरी से पूरी देखिएगा, और इससे आपको जरूर है कि लाभ मिलेगा। तो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं या क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको एक याद रखिए कि अम्ल, भस्म और लवण वाले चैप्टर को आसानी से देख लीजिए। जैसे आपके मिलते हैं कि नींबू में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक, इस तरीके से आप याद करके जाइए। और एक आप याद, सेकंड नंबर याद रखिए, ये आपके पीएच मान याद रखिए, पीएच मान। जैसे मान लेते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपके 7.4 ऐसे करके याद करके जाइए। रक्त पीएच मान याद कर लीजिए, और अम्ल यानी कि इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पूछ रहा है कि कौन से, जैसे कोई भी दे रहा है कि आपके Na यानी कि Na++E ये कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि आपके इसको बोल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, ऊष्माक्षेपी, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभिक्रिया से देख लीजिए, केमिस्ट्री में अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में अम्ल से याद रखिए और पीएच मान। और थर्ड आपके याद रखिए जो आ रहे हैं वो आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आवर्त सारणी में आप उसको याद करके जाइए कि जैसे मान लेते हैं कि आपको देखने को मिलता है इसमें क्वेश्चन कि जो 1 से लेकर कम से कम 30 तक आप एलिमेंट्स नाम याद रख लें, एलिमेंट्स और उसके संख्या और उसके द्रव्यमान, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि पोटेशियम के कितने क्रम संख्या पर आता है पोटेशियम, तो ऐसे उसका संख्या और उसके नाम याद कर लें। और कुछ याद रख लें 4 में मिश्र धातु। और फ्रेंड मिश्र धातु जैसे मान लेते हैं कि जो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये आपके तांबा प्लस जस्ता। तो इस तरीके से मिश्र धातु को याद रख लिया कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद कर लें। और फ्रेंड आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, और जो भी न्यूज़ वाले आपको दिखा रहे हैं और उसमें आपको पता चलता है कि कोई बच्चे बोल रहे हैं कि हमने 90+ किया है या 95 किया है या 85 किया है, फ्रेंड उसके चक्कर में ना रहें। आप अपने से उस वीडियो को इग्नोर करके और मेरा वीडियो देख के जाइए, और इसमें से आपको आसानी रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि हमने कितना अटैम्प्ट किया, इतना अटैम्प्ट किया, इजी किया या मॉडरेट है या क्या नहीं है, उसको मत देखिए। आप बस ये देखिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपके केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमने लिया है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी से। अब फ्रेंड हमने
बायोलॉजी से लिए हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको देखने से ही पता चलेगा कि इसमें सबसे अधिक जो 40 नंबर है, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर करते हैं तो इसमें आपके नंबर हाई हो जाएंगे। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। जैसे मान लेते हैं कि आपके जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं फ्रेंड लुसेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके एपी कल्चर जो होता है, एपी कल्चर कि किस में होता है, तो मधुमक्खी पालन। तो इसको आप याद करके जाइए, लुसेंट से याद करिए या आपके एनसीईआरटी बुक से याद करके, लेकिन इसको जरूर याद, माइकोलॉजी आपके कौकों का अध्ययन करके याद करके जाइए। और एक क्वेश्चन आ रहा है, जीवों के द्विनाम पद्धति, यानी कि मनुष्य का जो द्विनाम पद्धति होमोसेपियंस है, इसको जरूर याद करके जाइए। सेकेंड है आपके जीवों के द्विनाम पद्धति, इसको जरूर से जरूर याद करके जाइए। और एक है फ्रेंड थर्ड नंबर, आप कोशिका चैप्टर है, या आप एनसीईआरटी से या आप लुसेंट से अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बायोलॉजी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे अधिक बायोलॉजी, इसके बाद फिजिक्स, तब केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। और हम लोग सारे एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि आप इसको कोशिका चैप्टर एनसीईआरटी से या लुसेंट से पढ़ के जाइए। और एक है आपके कि रोग संबंधित प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड, रोग संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें कि आपके जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, और आपके विषाणु यानी वायरस से, और ये आपके प्रोटोजोआ से, और ये आपके कवक से। तो इसको आप जरूर से जरूर देखिए। रोग संबंधित प्रश्न, जीवाणु से कौन रोग होते हैं, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, और आपके कवक से हो रहे हैं। और एक बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड 5 नंबर, ये आपके होते हैं कि इसको देख के जाइए, विटामिन और उसके कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन और उसके कमी से होने वाले रोग। जितने भी विटामिन हैं उसके नाम जो होते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, उसको रासायनिक नाम याद रख लीजिए, और उसके खोजकर्ता याद रखिए, और उसके कमी से होने वाले रोग याद रख लीजिए। विटामिन से ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और एक है आपके मानव शरीर के पाचन तंत्र, 6 नंबर में मानव जो शरीर है उसके पाचन तंत्र से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि मानव के शरीर के पाचन तंत्र से। जैसे मान लेते हैं यकृत के बारे में, यकृत हो गया, या आपके अग्नाशय हो गए, अग्नाशय, और ये आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में आप पढ़ के जाइए। एक होता है जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी जंतु जगत का, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और पोरीफेरा, इसमें याद कर ले कि कौन से जंतु एनिलिडा में आते हैं, कौन जंतु आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी से या आप लुसेंट से उसको देखकर जरूर जाएं। तो फ्रेंड, हमने साइंस के कंप्लीट करा दिए हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमने मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं, क्योंकि इसमें अगर बताएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने मैथ के इंपॉर्टेंट जो सबसे नंबर पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। सेकेंड आपके बडमास रूल, आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि बडमास का मतलब होता क्या है, और बडमास रूल को अच्छे से पढ़ के जाइए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं जो जिससे ज़्यादा आ रहे हैं उसको हमने लिया है। ट्रिगोनोमेट्री आप देख लीजिए, जियोमेट्री देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस जरूर आप उसको फार्मूला देख लीजिए, एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप जितने भी वृत्त, आयत, वर्ग,
चतुर्भुज जितने भी हैं उसके फॉर्मूले आप देख लीजिए, क्योंकि लास्ट पीरियड में आप उसके सवाल को आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले आप एक बार जरूर देख कर जाए। टाइम एंड वर्क से आप देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, और परसेंटेज से कुछ आप, यही 10 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस 10 चैप्टर को आप कवर कर लीजिए 1 से 2 दिन में। जिसका एग्जाम 28 को है वो तो आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसका एग्जाम अगर 25 को है तो वो कवर करने की कोशिश करिए। मैथ के एक बार देख के जरूर जाइए मैथ के बारे में। तो फ्रेंड, हमने मैथ के सारे जो चैप्टर से बता दिए कि कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख कर जाएं। साइंस भी बता दिए। अब रीजनिंग की बारी है। तो रीजनिंग में बस याद रखिए सबसे अधिक जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग को। देखिए फ्रेंड, इतना दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने परीक्षा में जाने से पहले क्या देखे क्या ना देखे ये सस्पिशन बना रहता है, कन्फ्यूज बना रहता है बच्चों को। तो ये हमारे वीडियो को देखने के बाद आप उस जो चैप्टर बता रहे हैं उसको ध्यान से देख के पढ़ के जाइए, आपको जरूर है कि फायदा ही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाइए, वेन डायग्राम पढ़ लीजिए, कथन और निष्कर्ष के बारे में, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक नंबर सीरीज होता है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक जो ऐसे रहते हैं यानी कि मैट्रिक्स के बारे में ऐसे, इसको देख के जाइए। रो और कॉलम के बारे में कि इससे 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 इधर क्या बनेंगे, इससे इससे इससे, तो इसको ध्यान से देख कर जाए, और इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके रीजनिंग से। नेक्स्ट फ्रेंड, आपके 10 नंबर के बाकी रह गए जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए संस्था एवं उसके मुख्यालय। संस्था और उसके मुख्यालय देख लीजिए। और सेकेंड नंबर में आप देख लीजिए 1 से 2 नंबर के जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिवस को जरूर याद रखिए। और थर्ड में व्यक्तियों के उपनाम याद रख लीजिए। और 4 में प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि, यानी कि इससे भारत रत्न के बारे में पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार है वो आप एक बार देख लीजिए, और क्षेत्र जरूर याद कर लीजिए, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, और उसका राशि भी देख लीजिए। नेक्स्ट आपके बच जाते हैं करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके स्पोर्ट से देख लीजिए। स्पोर्ट में आपके सबसे अधिक जो हाल ही में पूछा जा रहा है आपके ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फ्रेंड, हम एक ही सजेशन देंगे कि आप 2023 और 2024 के जो करंट अफेयर्स के वार्षिकांक जो स्पीडी बुक होता है उसको देख लीजिए, और आसानी से आप इसमें कम से 80+ ही क्वेश्चन करके आइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट में जो भी आपको परेशानियां क्वेश्चन पूछने को मन कर रहा है तो कमेंट में पूछिए, और इसका जवाब आपको जरूर देखने को मिलेगा। थैंक्स फ्रेंड।